नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बात करेंगे आज आगे। देखो, बेसिक मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैं आज आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सब के बारे में अपन नॉर्मली डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में मेरा रहेगा दूरी और विस्थापन सेगमेंट। तो देखिए, दूरी क्या चीज़ है, विस्थापन क्या चीज़ है। तो देखो दोस्तों, दूरी जिसे आप लोग कहेंगे डिस्टेंस, और एक होता है आपके पास विस्थापन जिसे कहते हैं आप दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। प्लीज इधर जरा ध्यान से देखिएगा। दूरी और विस्थापन समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको बेसिक फिजिक्स के अंदर आगे डिटेल से पढ़ना है तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज दूरी और विस्थापन के बारे में। तो देखो प्लीज, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। देखो, एक बिंदु से, ध्यान से देखें, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई, देखो दोस्तों, तय किए गए पथ की लंबाई ये कहलाती है आपकी दूरी। डिस्टेंस ऑफ अ पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और इसी तरह से देखिएगा विस्थापन क्या हो जाएगा। एक बिंदु से, देखते जाएं प्लीज, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई। और ये जो पथ की न्यूनतम लंबाई है इसे आप लोग कह देते हैं सीधी दूरी। न्यूनतम लंबाई जो शॉर्टेस्ट है, सीधी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसे आप लोग कहते हैं दोस्तों विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कहलाता है आपका विस्थापन। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको दूरी के बारे में बताया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई तो कहलाएगी दूरी, जबकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई, सीधी दूरी, आपका कहलाएगी विस्थापन। जस्ट इधर देखिएगा, एक डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है दोस्तों। ये लेट्स अज्यूम ये आपका पॉइंट ए है और ये है आपका पॉइंट बी। अब देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज कीजिए ये मेरा घर है और यहां से मैं मेरे ऑफिस जा रहा हूं। अब घर से ऑफिस जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा जो शॉर्टकट डिस्टेंस हो, भाई एक ही रोड पे हो, सपोज कीजिए इसी रोड पे मेरा घर है, इसी रोड पे मेरा ऑफिस है आगे। तो अगर यहां पर मैं बात करूं तो सीधे सीधे रोड जाऊंगा, या फिर दूसरा देख लीजिए आप कि क्या सीधी सी बात है, हम लोग क्या करें, थोड़ा सा घूम के चले जाएं, ये वाला रास्ते से जा सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी और रास्ते से और चक्कर काट के आ जाएं, या हो सकता है कोई दूसरे रास्ते से चले जाएं, हो सकता है और किसी रास्ते से चले जाएं। तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो माना मैंने इसको बोला पथ 1, इसको बोला पथ 2, इसको बोला मैंने पाथ 3, इसको मैंने बोला पाथ 4 और इसको बोला मैंने फिफ्थ पाथ। ठीक है, ये 5 रास्ते हैं। अब देखिएगा, मैंने क्या कहा, दूरी के बारे में बताया दोस्तों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई तो है आपकी दूरी, जबकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधी दूरी। जैसे सीधी दूरी कौन सी है, ए से बी तक की सीधी दूरी है बच्चों 3 नंबर। तो विस्थापन हो जाएगा आपका 3 नंबर, जबकि दूरी हो जाएगी आपकी 1, 2, 4, 5, 3, ये सारे के सारे। अब देखो यार, एक चीज देखना प्लीज, इस डायग्राम में देखिएगा दूरी कौन कौन सी है और विस्थापन कौन कौन से हैं। तो देखो समझ में आ रहा होगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है आपका 3 नंबर। अरे विस्थापन कितना नंबर है, 3 नंबर। अब यहीं पर हम लोग बात करें दूरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, दूरी। तो देखो दूरी कौन कौन सी हो जाएगी, पहली भी दूरी है, दूसरी भी दूरी है, चौथी भी दूरी है, पांचवी भी दूरी है। अच्छा, तो कई बच्चे लिख देंगे 1, 2, 4, 5। नहीं भैया, ये गलत जवाब है, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है। कमी क्या रह गई है दोस्तों, 3 नंबर। 3 नंबर भी तो आपकी दूरी है। अरे सुनो सुनो सुनो, प्लीज जरा ध्यान से समझो मेरे भाई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों की पांचों क्या है, दूरी है। कैसे हैं ये पांचों की पांचों दूरी, देखो माना ये सबसे न्यूनतम दूरी है, लेकिन है तो दूरी ना। जैसे सपोज करो मैंने ये लिया, ये कोई लड़की है और ये सारे स्टूडेंट हैं। ये इस एक बेसिक एग्जांपल से समझिएगा, जैसे क्लासरूम में बैठे सभी
स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स नहीं हो सकती, लेकिन क्लास में अगर कोई एक लड़की अगर बैठी है तो उसको भी मैं क्या कहूंगा कि वो स्टूडेंट है। मतलब सभी लड़कियां स्टूडेंट हैं, सभी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट गर्ल्स नहीं है। उसी तरह से यहां देखिएगा, सभी दूरी विस्थापन नहीं है, लेकिन सभी विस्थापन दूरी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, असेशन रीजन के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। प्लीज देखिएगा, सभी दूरी विस्थापन नहीं है, जबकि सभी विस्थापन दोस्तों दूरी हैं। चलिए अच्छी बात है। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आया कि 1 2 3 4 5 ये पांचों तो हैं दूरी, इनमें से 3 नंबर क्या है दोस्तों आपके पास, विस्थापन। चलिए बात करते हैं आगे, दोनों का ही यूनिट देख लीजिएगा, मात्रक देख लीजिएगा। अरे लंबाई है दोनों में, तो यूनिट दोनों का क्या हो जाएगा, मीटर। इसका भी क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर को आप लिखेंगे एम से। डायमेंशन अगर विमा बतानी हो, देखो नॉर्मल एग्जाम में तो डायमेंशंस पूछी नहीं जाती हैं, तो इसकी डायमेंशन L1 है। एक बेसिक वीडियो में मैंने विमाएं भी आपको कैसे निकाली जाती है सिखा रखा है, बाकी अभी ऐसे ही ध्यान रख लें इसकी L1 है। ओके, अब इधर देखो, इसी के साथ बच्चों बात करें आगे, तो देखो दूरी सदैव होगी आपकी धनात्मक। दूरी क्या होगी, धनात्मक। जबकि दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि इधर देखिएगा, विस्थापन जो है आपका ये धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और जीरो ऑल्सो। कैसे, जरा देखिएगा। सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे इसी डायग्राम के अंदर मैं अलग से कोई डायग्राम देके समझा दे रहा हूं आपको, प्लीज इधर देखिएगा। देखिएगा यहां देखिए, जैसे सपोज करो यार, एक पिंड है, उसने गति करना प्रारंभ किया, वो यहां से गति करके घूम फिर के वापस यहां पहुंच गया। ठीक है, तो देखो उसने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की है भैया, दूरी वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस के इक्वल है ना, लेकिन विस्थापन पहले भी यही था और आप वापस घूम फिर के यहीं आ गया। तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो पहले और आखिरी दोनों ही स्थिति में बिंदु एक ही है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अब देखो कोई बच्चा कहे कि सर नेगेटिव कैसे होता है, तो देखिए आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ये हो गया आपके पास 0, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ओके बच्चों, मैंने क्या कहा, कोई कण 3 मीटर इधर गया, उसके बाद ये 6 या 7 मीटर इधर गया। चलो पहले 3 मीटर तो इधर गया और फिर 7 मीटर इधर गया, तो देखो 3 मीटर से 3 मीटर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, इधर विस्थापन कितना बच गया, 4। देखो ये तो वापस वहीं आ गया, तो विस्थापन यहां तक तो 0 हो गया और इसके बाद विस्थापन इधर बचा केवल 4 मीटर, और ये 4 मीटर जो है ये हो जाएगा आपका माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का 4 मीटर, दैट मीन्स विस्थापन आपका जो है वो क्या भी होता है दोस्तों, नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं। प्लीज देखो, अब एक और चीज देखते हैं यहां पर कि ये जो दूरी और विस्थापन मैंने बताया आपको, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, इसमें एक तो होता है बच्चों अदिश, स्केलर, और ये होगा आपका सदिश, जिसे आप लोग कह देंगे वेक्टर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब प्लीज इधर ध्यान से देखते जाइएगा, ये अदिश सदिशी कई बच्चों को समझ में नहीं आते। देखो जैसे कहा जाता है कि अदिश और सदिश की डेफिनेशन सुनिएगा, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं अदिश। जबकि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा की भी जरूरत होती है, उसे हम लोग कहते हैं सदिश। अब दिमाग में नहीं बैठता कि यार क्या अदिश क्या सदिश, चलो मैं सिखा देता हूं अदिश सदिश वाला कॉन्सेप्ट। देखिएगा, अभी अपन ने एक डायग्राम लिया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अपन गए थे, तो मैंने कहा था कई सारे रास्ते हो सकते हैं, इस तरह से अपन ने देखा था कई सारे रास्ते हो सकते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं बात करूं दूरी के बारे में, चाहे मैं इधर जाऊं, चाहे 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 इधर जाऊं, कितनी भी तरफ चले जाओ, किसी भी दिशा में चले जाओ, ऐसे जाओगे तो भी दूरी मिलेगी, ऐसे जाओगे तो भी दूरी मिलेगी, ऐसे जाओगे
तो भी दूरी है, दूरी है, दूरी है, दूरी है, हर दिशा में आपको दूरी मिल रही है। इसका मतलब ये जो दूरी है ये दिशा पर डिपेंड, किसी पर्टिकुलर दिशा पर डिपेंड नहीं कर रही है। जबकि देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं विस्थापन के बारे में, तो देखो विस्थापन मुझे इस दिशा में नहीं मिलेगा, ना इस तरफ मिलेगा, ना इस तरफ, ना इस तरफ, ना इस तरफ। विस्थापन तो केवल और केवल बच्चों मेरे को इसी एक दिशा में मिलेगा। इसलिए मैं कह देता हूं कि विस्थापन जो है वो दिशा पर निर्भर करता है। इसका मतलब विस्थापन कैसी राशि है दोस्तों? सदिश राशि है। चलिए अब इसी तरह से यहां पर इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के से हैं। देखो यहां से जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखिएगा दोस्तों, प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई प्लीज समझना, अरे दूरी विस्थापन क्लियर होना चाहिए आपको। सीधी सी बात है, दूरी तो क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई। जबकि विस्थापन क्या बोल दोगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की न्यूनतम लंबाई। दूरी सदैव पॉजिटिव होगी, जबकि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो दोनों हो सकता है। ये अदिश है, ये सदिश है, इट इज एन स्केलर, जबकि ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास। एक कण 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करता है तो तय की गई दूरी, तय की गई दूरी वह विस्थापन बताइए। तो तय की गई दूरी वह विस्थापन बताइए। तय दूरी और विस्थापन बताना है। एंड द ऑप्शंस आर लाइक दैट, सुन लीजिएगा। 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2। सी ऑप्शन इज 0,0 एंड द ऑप्शन डी इज 2 पाई, 0। ओके गाइस, देखिएगा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक चक्कर पूरा कर रहा है 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में और आपको दूरी और विस्थापन दोनों पूछा है। चलिए एक चक्कर पूरा करवा देते हैं इसको। ये लो, एक चक्कर पूरा हो गया। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा दोस्तों। देखो ये 1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है। यहां से कण ने चलना प्रारंभ किया, घूम फिर के ये एक चक्कर पूरा करके वापस यहीं आ गया है। देखो जहां से चला था वापस वहीं आ गया है। तो दूरी तो किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों? परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 2 पाई आर एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 1 मीटर। अरे आर का मान कितना है दोस्तों? 1 मीटर। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 2 पाई। अच्छा, यहीं पर आपको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अगर बताना रहे तो विस्थापन देखो, कण यहां से चला था और घूम फिर के वापस यहीं आ गया। इसका मतलब विस्थापन तो कितना है? 0 है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 पाई, 0। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए, प्लीज कंसंट्रेट करो। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें मैं क्या कह दूं? एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर के बजाय मैं आधा चक्कर पूरा करवा देता हूं। देखिए एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में आधा चक्कर पूरा करता है। आधा चक्कर पूरा करता है। कितना चक्कर? आधा चक्कर पूरा करता है तो तय की गई दूरी वह विस्थापन बताइए। तो तय की गई दूरी वह विस्थापन बताइए। देखिएगा गाइस, ऑप्शंस लिख दे रहे हैं हम लोग। 2 पाई, 2 पाई, पाई, पाई। सी ऑप्शन है पाई, 0 एंड द डी ऑप्शन इज पाई, 2। चलिए ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। ध्यान देवें प्लीज, जरा ध्यान से समझिएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला आपको कि कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक चक्कर पूरा करता है। जबकि यहां क्या बोल रहा हूं बच्चों कि केवल कितना चक्कर? आधा चक्कर। चलिए जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। ये देखिएगा, ये लो भाई, पूरा चक्कर नहीं कर रहा है, केवल कितना चक्कर?
आधा चक्कर तय करता है। तो जैसे यहां से चला और यहीं पर पहुंचा, वापस पूरा चक्कर नहीं किया, केवल आधा चक्कर। तो अगर इसने आधा चक्कर ही तय किया है तो लेट्स अज्यूम इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दे दिया, और 1 मीटर त्रिज्या बोल रहा है, इसका मतलब ये 1 मीटर रेडियस का जो सर्किल है। अब इसमें दूरी बतानी है, तो देखो दूरी तो क्या हो जाएगी बच्चों, परिधि का आधा। देखो टोटल सरकमफ्रेंस नहीं है, केवल परिधि का आधा, अर्धवृत्त, ठीक है। तो परिधि बटा 2, परिधि जानते हैं दोस्तों आप लोग 2 पाई आर, 2 पाई आर बटा 2, 2 से 2 कट गया, पाई और आर का मान कितना दे रखा है 1, तो पाई। अब देखो इसी का अगर आपको विस्थापन बताना हो, डिस्प्लेसमेंट बताना हो, तो देखो विस्थापन कैसे बताओगे। विस्थापन होता है बच्चों दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, जैसे ए से लेके बी तक की सीधी दूरी। तो ए से लेके बी तक सीधी ऐसे जा सकते हैं आप लोग। अरे बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे, ऐसे बिल्कुल सीधे जाओगे ना। तो ये 1 मीटर और 1 मीटर हो गया आपके पास ये, तो 1 और 1 2 मीटर, तो ये हो जाएगा AO प्लस OB, दैट मीन्स 1 + 1, तो 1 + 1 कितना 2 मीटर। सो आंसर इज पाई, 2। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग दूरी विस्थापन जो है इसको बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हो। अब इस पर बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लगे हाथ, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखें, प्लीज देखिएगा। दिशाओं की जानकारी आपको है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पेपर प्लेन पे आप जो बनाते हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके मैथ्स रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स फिजिक्स का पार्ट तो है ही है, लेकिन ये इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं ये आपके मैथ्स और रीजनिंग के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए। देखो प्लीज इधर देखिएगा, डायरेक्शन नॉलेज आपको है, NOSEW, ये उत्तर, ये होता आपका साउथ दक्षिण, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, ये आपकी 4 दिशाएं हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो देखो, आ जाओ सारे इधर। देखो एक व्यक्ति तीन मीटर पूर्व की ओर और उसके बाद, या 3 मीटर तो पूर्व की ओर, तत्पश्चात 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो तय की गई दूरी तो तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। चलिए देख लेते हैं दूरी कितनी और विस्थापन कितना। तो देखें प्लीज, देखें इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आ जाए आपसे पूछने को, तो देखो डायरेक्शन नॉलेज आपको है, ये आपका ओरिजिन मूल बिंदु, ये आपका पूर्व, और ऊपर है आपका उत्तर। क्या बोला है वो बोला कि 3 मीटर तो पूर्व की ओर, फिर 4 मीटर उत्तर की ओर। तो लीजिए पहले 3 मीटर जाइए आप भैया उत्तर की ओर, फिर जाइए आप 4 मीटर, सॉरी 3 मीटर पूर्व की ओर, फिर जाइए आप 4 मीटर उत्तर की ओर। ये लो, तो इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको A और इसको B नाम दे दिया सपोज करो। तो अगर आपसे दूरी पूछ ले तो दूरी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, OA प्लस AB। दूरी तो मैंने क्या बोला है, तय किए गए पथ की लंबाई, ये तो हो गई दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगी 3 मीटर प्लस 4 मीटर, दैट इज 7 मीटर। ओके, अब अगर विस्थापन बताना है तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय किए गए पथ की सीधी दूरी, सीधी लंबाई। तो देखो यहां से चला और फाइनली यहां पर पहुंचा है, तो सीधी दूरी, डायरेक्ट जो डिस्टेंस आपको लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है, वो ये हो जाएगी। तो अब अगर आपको दूरी OB बतानी है तो विस्थापन हो गया दूरी OB, विस्थापन क्या हो जाएगा दूरी OB, और OB आप पाइथागोरस थ्योरम से बता ही सकते हो, क्या हो जाएगा OB इक्वल्स टू OA² प्लस AB²। अरे जानते हो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो OB बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स OB इक्वल्स टू √25, दैट मीन्स OB इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये आपका विस्थापन आ जाएगा। तो दूरी तो कितनी 7 मीटर, विस्थापन कितना 5 मीटर। लेकिन 5 मीटर किधर, 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर,
भाई यहां पर आप दिशा भी बताएंगे, उत्तर और पूर्व के मध्य, ठीक है। तो इस तरह से आप विस्थापन से रिलेटेड क्वेश्चन, दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े इजी गोइंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मैकेनिक्स में बने रहिए। मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, जिसके अंदर हम लोग न्यूटन के गति के नियम, गति की समीकरणें, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ससंजक बल, असंजक बल, प्रस्थनाव, शांता, केशिकत्व, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज बने रहिए। थैंक यू गाइज।